देहरादून रोड पर सड़क दूधली में सपा नेत्री रूही अंजुम की शादी की 13वीं सालगिरह पर लगा विशाल रक्तदान शिविर। सड़क दूधली में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम ने अपनी शादी की 13वीं सालगिरह को जन सेवा को समर्पित करते हुए एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन मंगलवार शाम 5 बजे तक किया। आमतौर पर जश्न मनाने के बजाय उन्होंने इस दिन को सेवा दिवस बनाकर समाज के सामने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम का आयोजन पीडीए के तहत किया गया था। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद की मौजूदगी ने कार्यक्रम को चर्चा का केंद्र बना दिया। वहीं काफी समय बाद बसपा से चुनाव लड़ चुके साहिल खान भी मंच पर देखे गए। आज हमारी बहन की जो रूही अंजुम जी हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, उनकी जो 13वीं शादी की जो वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, उस पर जो रक्तदान का जो शिविर का आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये समाज के लिए एक नेक कार्य कर रही हैं, खाली राजनीति ही नहीं, एक समाजवादी सोच के साथ जो चल रही हैं और सबको जोड़ के साथ में चलने का काम कर रही हैं, और जो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उनके लिए जो ये रक्तदान शिविर किया गया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ बढ़ के हिस्सा लें। और एक बार फिर हमारी बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम रूही अंजुम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कानपुर से हूँ। आज मेरी 13th मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं हर साल मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ करती हूँ। तो इस बार मेरे पास ब्लड डोनर्स और ब्लड जो लेते हैं वो आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, दीदी आपके यहाँ मैं एक छोटी सी शिकायत लेके आया हूँ, अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? कहते दीदी जो मुस्लिम्स होते हैं वो ब्लड लेते हैं, ब्लड देते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इसके लिए मैं कुछ कोशिश करती हूँ। तो मैं पहली मुस्लिम महिला यहाँ हूँ जो मैंने ब्लड कैंप लगाया है, और आज मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम डोनर्स ही हों। अभी तक सुबह से 100+ डोनेट हो चुका है, जिसमें अभी बस एक ही नॉन मुस्लिम आया है। तो मेरा आज ये एक मैसेज देना चाह रही हूँ मैं कि जितने भी मुस्लिम समाज से हमारे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है, खून देना हमारे इस्लाम में जायज़ बताया गया है। ये एक ऐसा दान है जिससे हम लोगों की जान बचा रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, उसको अपना खून देना चाहिए, क्योंकि खून की आवश्यकता सबको पड़ती है। जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं उनको भी कई बार चढ़ाना पड़ता है। बच्चों को थैलीसीमिया, हीमोफीलिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के, ये 15 दिन में चढ़ते हैं। अभी काफ़ी बच्चे अंदर आए हैं, मैं देख रही हूँ, मैं खुद इमोशनल हूँ, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं और उनकी लाइफ मैक्सिमम 12 से 16 साल रहती है। आज तक हाईएस्ट जो बच्चा जिया वो 25 साल जिया। तो हम लोग हैं, ये एक ऐसा दान है, ये पैसों से तो हो नहीं रहा, हमारे अंदर बनता है, खुदा हमारे को दे रहा है, उनसे खुदा ने वो छीन रखा है। तो मेरा सभी से मैसेज है कि जो भी अगर यहाँ पे खून देना चाहते हैं, कभी भी किसी भी BHL या किसी से भी कांटेक्ट करके हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के बच्चों को प्लीज़ ब्लड दें। ये मैं इस छोटे से मैसेज के साथ आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी बना रही हूँ। और मैं सभी सहारनपुर के जितने भी लोगों ने रील्स बनाई हैं, मैसेजेस किए हैं डोनेशन के लिए, उन सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। और मेरे बड़े भाई साहिल आए हैं और कई पार्टी के सभी दिग्गज नेता यहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने इसको कोई एक पार्टी का नाम नहीं देना चाह रही थी, लेकिन एक मैंने पार्टी से शुरू किया था। जब मैंने देखा कि सभी पार्टी के लोगों ने मैसेज दिया, रील्स बनाए, तो मैंने इसमें सबको कॉल की कि आप सब आएँ, क्योंकि सर्व समाज का और पार्टी से उठ के एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ब्लड हम सबको देना चाहिए। थाना मंडी पुलिस ने 6 वर्षीय बच्चे को सकुशल किया बरामद। क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा दी गई संबंधित जानकारी। 6 अक्टूबर 2025 को थाना मंडी क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते गुम हो गया था। परिजनों की तहरीर पर अभियान मिशन शक्ति के तहत मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना मंडी पर मुकदमा पंजीकृत कर बच्चे की तलाश हेतु टीमों का गठन कर बच्चे की तलाश की गई। तो इसी क्रम में मुरसलीन पुत्र शमीम निवासी शहाबुद्दीनपुर रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर के कब्जे से कस्बा थाना नागल से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा अभियुक्त मुरसलीन के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी प्रथम मुनीश चंद्र द्वारा मंगलवार शाम 7 बजे संबंधित जानकारी दी गई। कल दिनांक 6/10/25 को श्रीमती इसराना पत्नी आसिक निवासी विश्वासनगर थाना मंडी ने थाने पर मिशन शक्ति टीम को सूचना दी कि उसका 6 वर्षीय पुत्र अरहम खेलते खेलते लापता हो गया है। इस सूचना पर मिशन शक्ति टीम थाना मंडी ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया तथा थाना मंडी से इस बच्चे की तलाश हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। दोनों टीमों द्वारा लगातार CCTV फुटेज की जांच की गई तथा मुख्य से इस बच्चे तलाश हेतु सहायता ली गई। आज इस बच्चे अरहम को मुरसलीन पुत्र शमीम निवासी शहाबुद्दीनपुर रोड, PS कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर के साथ कस्बा थाना नागल से बरामद कर लिया है। बच्चे को सकुशल उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया तथा मुस्लिम के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बेहट रोड पर वैदिक दैनिक आर्य सत्संग वेद मंदिर के वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, दी जानकारी। बेहट रोड स्थित वैदिक दैनिक आर्य सत्संग वेद मंदिर के आयोजित 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव में बिजनौर से पधारे प्रमुख भजनोपदेशक पंडित मोहित शास्त्री ने बहुत सुंदर भजन सुनाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों के पश्चात सुल्तानपुर से आए हुए विद्वान पूज्य शुचि शद मुनि वान प्रस्थी ने बहुत सुंदर प्रवचन करते हुए मंगलवार दोपहर 3 बजे बताया, प्रत्येक स्त्री को वेद का पाठ करना चाहिए तथा किसी मनुष्य को प्रत्येक शुभ अवसर पर हवन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में सत्संग की अध्यक्षता योगेश दहिया, संचालन कार्यकारी मंत्री पंकज शर्मा एडवोकेट के द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं योगेश दहिया सहारनपुर से। आज वेद मंदिर बेहट के अंदर ये तीसरे दिन का जो है वार्षिक सम्मेलन था। आर्य समाज के 150वें वर्ष और महर्षि दयानंद जी के 200वें जन्म उत्सव पर ये पूरे देश में चल रहा है। आर्य समाज भारतीय संस्कृति का और सनातन धर्म का रक्षक है। उसी में हम सभी आर्यों ने ये प्रण लिया है कि हम भारतीय संस्कृति के लिए आर्य समाज को अधिक से अधिक बढ़ावा दें और इस भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वीरेंद्र काम्बोज है और मैं वेद मंदिर बेहट रोड सहारनपुर में कोषाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हमारी जो है ये वैदिक संस्कृति, ये सबसे पुरानी संस्कृति है। ये जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से आर्य पद्धति चली जा रही है। बाकी धर्म सब उसके बाद के हैं। और जो है हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक जो ऋग्वेद है, हम उसी के आधार पर चलते हैं। और मैं तो सभी से ये भी प्रार्थना करूँगा कि वो सब भी वैदिक संस्कृति की तरफ आएं और वेदों का अध्ययन करें। थाना चिल्काना पुलिस ने मुठभेड़ में गौकशी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने मुठभेड़ में गौकशी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त दिलशाद उर्फ कल्लू को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त पर सहारनपुर में लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार दोपहर 3 बजे संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हरेंद्र कुमार, अंकित कुमार मौजूद रहे। शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कराया रामायण का पाठ। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मंगलवार शाम 5 बजे रामायण पाठ, भगवान वाल्मीकि पुण्य स्मृति दिवस के कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर स्थित कार्यालय सहारनपुर पर आहूत किया गया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकाव्य रामायण के रचनाकार आदि कवि भगवान वाल्मीकि के अवतरण दिवस पर हम सब यहाँ उनके प्रति नमन एवं कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ठाकुर सूर्यकांत सिंह, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज जैसा कि विदित ही है, वाल्मीकि जयंती है और भगवान वाल्मीकि इस देश की वो धरोहर हैं जिन्होंने राम रूपी आत्मा का इस भारत भूमि में और सनातनी समाज के लिए प्रचार प्रसार किया। और उनके जो उन्होंने अपना आदि ग्रंथ रामायण की रचना की, वो एक अभूतपूर्व ग्रंथ है। और इतना प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी आज भी समाज को दिशा दे रहा है। जितना बड़ा योगदान भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का समाज, सनातन समाज में के विकास में रहा है, अध्यात्म के विकास में रहा है, वो एक अभूतपूर्व है। और जहाँ तक भगवान राम के चरित्र का जो सजीव चित्रण है और वर्णन है पद्य शैली में, वो एक उन्होंने किया। और आज जो हिंदू समाज की चेतना
जो जागृत हो रही है उसमें रामायण ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है। आज हिंदू जागरण मंच भगवान वाल्मीकि को अपने आदर्श के रूप में मानता है और अपनी जो सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के निमित्त आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं सब कार्यकर्तागण। और ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भारत भूमि पर भगवान वाल्मीकि जैसा अभूतपूर्व ऋषि महर्षि पैदा हुए और उन्होंने समाज को बहुत अच्छी दिशा दी। तथा सबसे बड़ी विशेषता भगवान जो रामायण की है वो ये है कि इसमें आंखों देखे हाल का विवरण है, जबकि जो अन्य ग्रंथ हैं जिनमें भगवान राम का चित्रण किया गया है वो एक तरह से उनकी कल्पना करके उनका की पूजा के लिए है, जबकि रामायण में जो चित्रण है वो आंखों देखी लीलाओं का और अपनी आंखों देखी घटनाओं का विवरण है। ये और चूंकि वो आंखों देखी घटनाओं और लीलाओं का विवरण है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी है। वाल्मीकि को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज हम पूरे समाज से हिंदू समाज से आग्रह करते हैं महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपना कृतार्थ करें, उनको ये याद करें, स्मरण करें। अटेवा पेंशन मंच सहारनपुर जिला अध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक नगर से की मुलाकात। अटेवा पेंशन मंच के जिला अध्यक्ष रजनीश सहगल के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में संगठन के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण पुलिस लाइन में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे पहुंचे। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक नगर से मुलाकात करते हुए एक प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से शिक्षक एवं कर्मचारियों में बेहद रोष व्याप्त है। जानलेवा हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उनसे पैसे के लिए मांग करने के लिए तो घर पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जिसमें गंभीर चोट आई। हम लोगों को जब पता चला तो सभी लोग मिलने गए। मेडिग्राम में एडमिट थे। मेडिग्राम में बताया डॉक्टर ने कि इनका जो माइंड का लेफ्ट हिस्सा है उसमें तो क्रैक हो गई, हड्डी टूट गई उसकी, और जो राइट है उसमें क्लोट्स हैं। और वहाँ पर जो मेडिग्राम के जो न्यूरो सर्जन है डॉक्टर ठक्कर जी वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, 2 दिन बाहर थे, तो इसलिए यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया। फिर पीजीआई में पहुंचे, पीजीआई में ट्रीटमेंट किया। 2:30 बजे रात को पीजीआई से भी वो चले गए मैक्स हॉस्पिटल में। हम सभी लोग, सभी शिक्षकों, संगठनों के अध्यक्ष और जितने भी तमाम जिम्मेदार साथी हैं और विभिन्न संगठनों के सभी लोग फिर मैक्स पहुंचे। वहां देखा तो वहां भी इनकी हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई 4 तारीख से अब तक नहीं हुई है। तो हम सभी लोगों की यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिन्होंने इस तरह का दुस्साहस किया है, एक जिम्मेदार नागरिक के ऊपर एक ऐसा हमला किया जिससे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। थाना कौन सा लगता है? थाना रामपुर का मामला है। पुलिस लाइन में आयोजित मैराथन में भाग लेने वाली 25 छात्राओं एवं युवतियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता हेतु रन फॉर एम्पावरमेंट वुमेन मैराथन का भव्य आयोजन पुलिस लाइन में हुआ। महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सहारनपुर पुलिस की प्राथमिकता है। इस दौरान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने मंगलवार शाम 6 बजे पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी भी दी। जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से रन फॉर एम्पावरमेंट रैली का शुभारंभ एसएसपी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।
इस मैराथन रेस में लगभग 250 बालिकाएं व महिलाएं सम्मिलित हुई, जिसमें महिला आरक्षियों के अलावा अन्य विभागों की महिलाएं व बालिकाएं और साथ ही साथ स्टेडियम की कुछ बालिकाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। सेक्टर 99 स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क का हुआ सौंदर्यकरण, रामपुर मनिहारान विधायक ने किया उद्घाटन। सेक्टर 99 स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क का सौंदर्यकरण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने के लिए महापौर डॉक्टर अजय सिंह, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम सोमवार दोपहर 2:30 बजे पहुंचे। क्षेत्रीय पार्षद सुनील पवार ने बताया कि सेक्टर 99 में पार्क का सौंदर्यकरण कराया गया है। यह पार्क कॉलोनी वासियों को सौंपा जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने रामपुर मनिहारान विधायक एवं महापौर का भव्य स्वागत किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। ये आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? मेरा नाम सुनील पवार, पार्षद वार्ड नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी। आज योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी के आशीर्वाद से, रामपुर विधायक देवेंद्र निम के आशीर्वाद से आज हमें सेक्टर 99 कॉलोनी में एक पार्क का सौंदर्यकरण कराया है। उसका उद्घाटन करने माननीय मेयर साहब डॉक्टर अजय सिंह जी, अपने विधायक देवेंद्र निम जी अभी आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और ये पार्क अपने सेक्टर 9 कॉलोनी वासियों को सौंपेंगे। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा मनाई गई किसान मसीहा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती दी गई जानकारी। सोमवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में किसान मसीहा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। किसानों ने कहा कि स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को अपनी बात कहने का हौसला दिया है। इस देश में समस्याएं अलग हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सरकार पर नहीं है। संगठन है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान को अपनी बात कहने का एक हौसला दिया। इस देश में चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी के बाद अगर किसी किसान को हौसला दिया तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं। उन्होंने किसान को अपनी बात कहने के लिए अधिकारी तक पहुंचने का हौसला दिया। समस्याएं बहुत इस देश में अलग हैं, समाधान किसी सरकार पर रहा नहीं उन समस्याओं का, लेकिन किसान हम लोग हैं। कहीं भी अन्याय है, वो किसी भी साथ, किसी भी समुदाय, कोई धर्म है, कोई जाति है, किसी भी साथ है, तो किसान यूनियन का एक अपना कार्यशैली बाबा ने दी हमें कि उसकी मदद करें, उसके लिए आवाज़ उठावें।